गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही अपना कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है, उसके न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए पार्ट है वो आज इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अपन ने 16 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे, अब बचे हुए 17, 18, 19, 20 और शायद 23 है, 3 और हैं। ये आज इसी वीडियो में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहना चाह रहा है कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown figure. What is the magnitude of electric flux through the square? आपको हिंट दे रखा है, थिंक ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबिक विथ इज एज 10 सेंटीमीटर। आपको देखो एक डायग्राम भी दे रखा है, आपको क्वेश्चन आपकी बुक में भी मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सॉल्यूशन करने से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है 17। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और उसको नोट करते जाओ। ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबाउट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10। कि आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर बनाती हूं मैं। आपके पास एक स्क्वायर है, ये लो स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर दे रखा, उससे उसकी एज है 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.10 मीटर, ये भी 0.10 मीटर, ये भी 0.10 मीटर और ये भी 0.10 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.05 मीटर। एक चार्ज Q है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम है। तो मैं एक बार चलो 10 माइक्रोकूलम ही लिख देती हूँ। 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट मान लो, इसके रखा हुआ है। फिर आपको क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस सरफेस से। कौन से सरफेस से, कि इस चार्ज यहां पे रखा हुआ है और इस चार्ज के थ्रू चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज से इस सरफेस से इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, ये वाला जो आपको सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना। इससे एकता से कैसे निकालोगे। और हिंट क्या दे रखा है, कि आपको एक हिंट दे रखा है कि जो ये एक सरफेस बनी हुई क्यूब का एक फेस है, मतलब एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। आपको कह रखा है ये जो बनी हुई है वो क्यूब का फेस है और वो क्यूब बना हुआ है। तो मैं वो पहले तो वो क्यूब बनाती हूँ, उस क्यूब को कैसे बनाए और उसका कैसे ये फेस हुआ। देखो अगर मैं एक क्यूब बनाऊं, ये मैंने एक क्यूब बना लिया, उसका ये एक फेस है। अब देखो ये क्यूब बना हुआ है और क्यूब क्या है, क्यूब है, इसका मतलब सारी जो एज है वो सेम है। ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 0.10 मीटर, ये भी कितनी होगी 0.10 मीटर, ये भी कितनी होगी 0.10 मीटर। सारी की सारी किसकी होगी 1। इतनी चीज समझ आ गई। अब देखो यहां से इस सरफेस से यहां मतलब 0.05 सेंटीमीटर। अब बच गया जो यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट है, वो भी कितना है 0.05 मीटर। मतलब आपको दे रखा है कि ये इतना पार्ट, कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये आपको दे रखा है कि यहां आपका चार्ज है,
इसका मतलब इस सरफेस से यहाँ की डिस्टेंस, इस सरफेस से डिस्टेंस कितनी होगी, पॉइंट, दोनों सेम ही होगी क्योंकि टोटल कितनी है 10। हो सकता है इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब आप क्या कह सकते हो कि आपके पास उस सरफेस को छोड़ो, इस सरफेस को छोड़ो, सबसे पहले आपको पता है एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, एक क्लोज सरफेस के अंदर, ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस है या नहीं है, एक क्यूब बना हुआ है, नहीं है, उसके अंदर एक चार्ज क्यू, यहां चार्ज क्यू रखा हुआ है, नहीं है, तो आप कह सकते हो कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, किसी भी पूरी टोटल सरफेस से पास, टोटल सरफेस का मतलब कितनी फेस है, 1 2, देखो मैं नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4, एक आगे वाली 5 और एक पीछे वाली 6, 6 फेस से, 6 फेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आप लिख सकते हो फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल सरफेस, ऑल फेस ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसने कहा था, गॉस ने। गॉस ने कहा था कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, तो क्यूब एक क्लोज है, तो उसके अंदर जो फ्लक्स पास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, 5 इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है और उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको तो 1 फेज से निकालना है, तो आप क्या कहोगे, टोटल ये फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल फेस ऑफ क्यूब, तो आपको ऑल फेस का मतलब 6 फेस से, 6, तो आप ये कह सकते हो 6 फेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। आपको तो किसका निकालना है, फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 फेस, तो 1 फेज से कितना होगा, 6 से इतना हो रहा है, तो 1 से कितना होगा, इसको टोटल 6 से हो रहा है, तो 1 से करने के लिए उसको किससे डिवाइड कर दूं, 6 से, 6 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि आपको पता है 6 फेज से अगर इतना फ्लक्स है तो 1 से कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दूं, तो आप कह सकते हो फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर, स्क्वायर ही बन गया ये वाला क्या है, स्क्वायर, ये वाला, इस स्क्वायर से कितना होगा, टोटल 6 फेस है उससे निकाल लिया इतना, तो एक फेस से कितना होगा, समीशन ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट 6 से डिवाइड कर दूं। अब आपके पास जो है उसकी वैल्यू रख दो, समीशन ऑफ क्यू, टोटल कितना चार्ज है, टोटल चार्ज आपके पास है 10 माइक्रोकुलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 और 6 की जगह 6। इसको सोल्व करोगे तो करो, 10 इंटू 10⁻⁻6 तो है, और ऊपर जाएगा तो 10 ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया 8.85 इंटू 10 इंटू 6। इसको और सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 कितनी हो जाएगी, 10⁻6, तो कितना प्लस का 6 रहेगा, 8.85 इंटू 6। इतना आप कर सकते हो, इसमें आपके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, 8.85 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8.85 को आप किससे मल्टीप्लाई करना, 6 से मल्टीप्लाई करना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये तो 10 इंटू है ही आपके पास 10 इंटू 10⁻6, और नीचे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 53.1 करके देख लेना। अब देखो होगा क्या, मैं पॉइंट हटाऊं तो क्या आ जाएगा, ऊपर 100, 10 और आ जाएगा, तो 100 इंटू 10 कितनी हो जाएगी 6, और नीचे क्या है 531। उसके बाद अगर मैं ऐसा लिखूं 1000 इंटू 10⁻5 अपॉन 531, तब भी सही है। अब इसको डिवाइड कर लो, आपको 1000 को किससे डिवाइड करना है, आपको 1000 को डिवाइड करना है 531, तो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻5। फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर।
ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलो 18 नंबर क्वेश्चन करती हूँ, इसको ही नीचे लेके आ जाऊं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलाम। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है कितने? 2 माइक्रोकुलाम इच एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गाउसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। कि आपके पास एक क्यूबिक है, वही अपन को पहले जो दे रखा है, एक क्यूब बनाना है। क्यूब मतलब जिसकी सारी सरफेस क्या हो, सेम हो। तो मैं पहले क्यूब बना लेती हूँ। एक आपके पास है क्यूबिक गाउसियन सरफेस, ओके। इसका सेंटर कितने पार्ट हो गए? इसको चलो मैं कर देती हूँ, टोटल पार्ट आपको बताती हूँ कितने हो गए। कलर करके बताती हूँ। पहला पार्ट है ये आगे वाला, जिसको येलो किया है, और ये आगे वाला और ये पीछे वाला दूसरा पार्ट, ये पीछे वाला। तो आपको 2 पार्ट दिख रही, आगे वाला और पीछे वाला। तीसरा पार्ट देखो कौन सा है, रेड से कर देती हूँ, ये वाला, ये तीसरा पार्ट। और तीसरा ये है, तो इसके सामने जस्ट कौन सा होगा, ये वाला, ये चौथा पार्ट। ठीक है, 5 नंबर और करती हूँ। 5 नंबर ग्रीन कर दूं, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला आगे पीछे वाला येलो से कर दिया, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अब आपको होप समझ आ गया किया क्या है। पहले सबसे पहले आगे पीछे येलो से कर दिया, उसके बाद रेड से कर दिया 2, उसके बाद ग्रीन। टोटल कितनी सरफेस होगी? 6 सरफेस होगी। इन 6 सरफेस से अब क्या है, इसके पॉइंट इसके बीच में, चलो इसके बीच में मैं ले लेती हूं एक पॉइंट। इसके बीच में यहां सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज कितने माइक्रोकुलाम का? 2 माइक्रोकुलाम, ओके। क्यूबिक गाउसियन सरफेस। और इसकी जो ये एज है ABCDEFGH, ये है। ये जो सरफेस है ये कितनी है? 9 सेंटीमीटर, मतलब 0.09 मीटर। ये भी 0.09 मीटर, ये भी 0.09 मीटर, ये भी मतलब कोई भी ले लेना, सारी की सारी कितने की है? 0.09 मीटर। What is the इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? इस सरफेस से गुजरने वाला, मतलब टोटल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो गाउसियन, आपको पता है एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो गॉस क्या कहता है कि इस टोटल सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा? समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब टोटल से पूछा तो आप निकाल सकते हो। समीशन ऑफ क्यू, टोटल चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकुलाम, 2 × 10⁻⁶ कुलाम बोल सकते हो। और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। अब इसको सोल्व कर लो। 5 की जगह 5, 2 × 10⁻⁶ ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 12, नीचे 8.85। इसको और सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 तो है नीचे, और चलो इस पॉइंट को हटाऊं तो 100 ऊपर आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻6, और 12 कितने हो गए? प्लस का 6। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2000 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 5। नीचे कितना हो जाएगा? 885। अब आपको 2000 को डिवाइड करना है किससे? 885 से। तो आपका पास आंसर आ जाएगा, कौन सा फ्लक्स आ जाएगा? गाउसियन सरफेस टोटल से गुजरने वाला,
कितना टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करके देखती हूँ, तो मेरे पास आंसर आएंगे, डिवाइड करके देख लेना, 2.25 इंटू 10⁻। अब ये मत कहना, देखो कभी इसमें आपके ना, मैंने देखा था कुछ आंसर एक दूसरे से एक्सचेंज हुए हुए हैं, तो ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन अगर आपका तरीका सही है तो आंसर है बिल्कुल सही आएंगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 18, 17 हो गया, 18 हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट चार्ज। चलो ये 19 नंबर क्वेश्चन करें क्या, इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाओ, 19 नंबर कर ले। ये कौन सा सॉल्यूशन, 18। अब सॉल्यूशन 19 का करते हैं। सॉल्यूशन 19 क्या कहता है, देखो, ए पॉइंट चार्ज कॉज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ। अब पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई दे रखा है कितना, 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, टू पास थ्रू स्पेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। कि ये पास हो रहा है फ्लक्स किससे, ये फ्लक्स पास हो रहा है कि आपके पास एक गाउसियन सरफेस है। अब उस गाउसियन सरफेस जिसकी रेडियस, चलो मैं इस गाउसियन सरफेस, जो अपने गाउसियन सरफेस नहीं है, एक स्पेरिकल सेल है, तो मैं सबसे पहले ये स्पेरिकल सेल बना लेती हूँ कि जो आपके पास ये स्पेरिकल सेल है, ये वाला गाउसियन सरफेस बाद में बनाएंगे। इसने कुछ नहीं दे रखा, इसने कहा है एक स्पेरिकल सरफेस है। लो ये स्पेरिकल सरफेस, और उस स्पेरिकल सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, इसने इस स्पेरिकल सरफेस की रेडियस बता रखी है कितनी, थ्रू ए पास स्पेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन, इफ द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस वर डबल्ड। क्या कहना चाह रहा है, ए पॉइंट चार्ज कॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ए स्पेरिकल गाउसियन सरफेस। ये स्पेरिकल सरफेस, पहले मैं जो गाउसियन, ये स्पेरिकल गाउसियन सरफेस है, उसकी रेडियस मैं कर लूं कितनी, 10 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब 0.10 मीटर। इतनी तो चीज इसने दे रखी है कि एक स्पेरिकल, ठीक है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस वर डबल, अगर आपकी ये रेडियस है, मतलब ये तो फर्स्ट थी, उसके बाद मैं दूसरी बना रही हूं, दूसरी गाउसियन सरफेस, जिसको मैं चलो हाईलाइट कर देती हूँ किससे, रेड से। ये सेकंड नंबर गाउसियन सरफेस, ये वाली पूरी की पूरी बाहर तक, इतनी दूर तक मैंने ले लिया। ये वाली, तो ये आपको कितनी दे रखी है कि ये जो गाउसियन सरफेस है, मतलब यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है 10, और बोल रखा है कि अगर इसकी डिस्टेंस को मैं क्या कर दूं, डबल, मतलब 10 सेंटीमीटर है तो उसको क्या कर दूं 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.20 मीटर कर दी। इफ द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। पहली बात पूछी है कि अगर आप इस गाउसियन सरफेस को डबल कर दें तो आपका फ्लक्स कितना बढ़ेगा, फ्लक्स में क्या चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट ये समझ आ गया। दूसरा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। व्हाट इज, जो आपका यहाँ चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है। देखो कुछ भी निकाल लो, पहली बात तो आपको पता है फ्लक्स, पहली बात आपको फ्लक्स पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में फ्लक्स पूछा है, तो मैं फ्लक्स क्या है आप जानते हो, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है नहीं होता। अब फ्लक्स कब चेंज होगा, जब चार्ज चेंज होगा, या फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स होती है, चार्ज चेंज होती है फ्लक्स चेंज हो जाता है। आपने सिर्फ गाउसियन सरफेस की रेडियस को बढ़ाया और फ्लक्स है वो गाउसियन सरफेस की रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप कहोगे फ्लक्स डज नॉट चेंज, flux will not be change because
because flux depend on charge on Gaussian surface. Depend charge on Gaussian surface. ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर। आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चार्ज पे डिपेंड करता है, न कि रेडियस। रेडियस चेंज कितनी भी चेंज कर दो, गॉसियन सरफेस का फ्लक्स चेंज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। आपके पास जो चार्ज था उसकी वैल्यू कितनी थी? तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आपके पास फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स, तो बी क्वेश्चन, तो फ्लक्स दे रखा है और आपको समीशन ऑफ क्यू की वैल्यू पूछी है, तो आप समीशन ऑफ क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में? फाई की वैल्यू है माइनस के 1.0 इंटू 10⁻³ तो आप लिखोगे माइनस के 1.0 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट के 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1.0 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁹। तो आप क्या लिख सकते हो? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8.85 इंटू 10⁻⁹। और चार्ज है, चार्ज को किस में मापा जाता है? कूलाम में। और अगर आप इसको और लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के 8.85 10⁻⁹ को नैनो भी लिख सकते हो, नैनो कूलाम। यह आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की आपके है कि कितना समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक conducting sphere of radius 10 cm has unknown charge if the electric field 20 cm from the center of sphere इज दे रखा है आपको, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर। आपको जो आपके पास स्फीयर दे रखा है उस पे नेट चार्ज पूछा है, तो वो नेट चार्ज आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाती हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन दे रखा है बस उसकी क्या लिख लो आप, उसको नोट कर लो कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो मैं सॉल्यूशन नोट कर रही हूँ। सॉल्यूशन नंबर 20। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक स्फीयर दे रखा है। कौन सा स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज होता है, अंदर चार्ज कितना होता है? 0। ये चीज नोट कर लेना। तो आपको दे रखा है एक कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी आपको रेडियस भी दे रखी है, कितनी? 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो 0.10 मीटर। ओके, आपके पास चार्ज आपको पता नहीं है कितना चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो 0.20 मीटर लिख लूं। और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। आपको जो स्फीयर है उस पे नेट चार्ज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इस पे जो आपके पास नेट चार्ज है वो कैलकुलेट करना है पॉइंट के ऊपर। तो देखो कैसे करोगे। सॉल्यूशन करते हैं। आपको जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, जैसे ये वाला, मैं करती हूं। पहले तो मैं उसको नोट करती हूँ। पहले तो आपको जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो सरफेस बनाओ। आप कह सकते हो मैडम हमें जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ये वाला पूरा।
कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर से इतनी दूरी पर, ये जो डिस्टेंस है ना इतनी, ये जो मैं कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ, यहाँ ये जो सेंटर से है ये पूरा इतनी डिस्टेंस पे 20 मीटर डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। चलो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसका फॉर्मूला आपने गाउस से निकाला था ना, फॉर्मूला आपका निकाला हुआ है कि आपने ये कहा था एक स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर के थ्रू आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी, नहीं आई थी? ये तो आपको शायद पता है। आपको चार्ज पूछा है कि इस डिस्टेंस पे, तो ई की वैल्यू कितनी है 1 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, चार्ज कितना होगा। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी 20 मीटर इंटू 20। सोल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.5। नेट चार्ज पूछा 1.5 इंटू 10⁻³ इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.20 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इक्वल्स टू क्यू। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, चलो इसको सोल्व करते हैं। 1.3 इंटू 10⁻³ तो है और ऊपर क्या आएगा 10⁻⁻9। 20 इंटू 20 लिखूं तो नीचे क्या आ जाएगा, इसका भी 100 और इसका भी 100 और नीचे 9 है। अब जो कट रहा है उसको काट दो और इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा 10। वो आगे चलो कर लूंगी, 20 से 20 कैंसिल। ओके, उसके बाद यहां से 20 से 20 कैंसिल, कितने बच गए सिर्फ 10। ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ गया 10, 10 से 10 कट गए तो बच गया क्या 15 ऊपर बच गए, ये पूरा कैंसिल हो गया, 10 के पर -9 बच गए, 2 बच गया 2 और नीचे कितना है 9। इसको सोल्व कर लो, 15 इंटू 4 अपॉन 9। तो इसको और कट करना चाहो और सोल्व करना चाहो तो कितना 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻9। चार्ज चल रहा है और सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻3। तो कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ऐसे भी लिख सकते हो 6.6 नैनो कूलम। होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आपके पास से कितना 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 21। में क्या कहना चाह रहा है, ए यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, ये यूनिफॉर्म चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। पहले जो आपको दे रखा है मैं बनाती हूँ। एक आपके पास स्पेयर दे रखा है, ये स्पेयर अपना गोल नहीं बन रहा क्या, चलो मैं दूसरा गोल कुछ यूज लेती हूँ। ठीक है, आपके पास एक स्पेयर है जिसकी आपको क्या दे रखी है, आपको दे रखी है इस स्पेयर का डायमीटर। डायमीटर मतलब यहां से यहां तक कितना 2.4 मीटर है क्या, मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। ये रहा, हाफ रेडियस होती है कितनी 1.2 मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, उसके बाद दे रखा है कि चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। कंडक्टिंग सरफेस है कितनी 8.0 माइक्रोकूलम। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन ए, चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज क्यों निकालना है। वी नो दैट आपको पता है सिग्मा इक्वल्स टू
Q अपॉन A होता है। ओके, अगर मेरे को Q की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या निकालूं, सिग्मा A निकाल लोगे। सिग्मा की जगह तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन A क्या है, इस सरफेस, सरफेस क्या है, किस किस सरफेस है, स्पेयर की, और स्पेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 0.0 लगा, इंटू 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.2 रेडियस का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, कैसे करोगे, करूं चलो, 80 इंटू 4 इंटू 3.14 है, उसको मैं एक बार ऐसे लिख दूं 314 अपॉन 100 नीचे लिख दूं, इंटू 1.2 है तो लिख सकती हूँ ना। अब इसको सोल्व कर लो, इजी, जो कट रहा है उसको काट दो, चलो ये 0 कैंसिल। ओके, और क्या कट करूं, इसको कट करूं कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, इसको कट करूं 4 टाइम्स, इसके बाद इसको 2 टाइम्स और इसको 50 टाइम्स, इसको और कट करूं तो क्या हो जाएगा 25। तो अपने पास क्या रह गया, Q इक्वल्स टू क्या रह गया, ऊपर क्या रह गया 4 इंटू 314 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन में क्या चल रहा है 25 इंटू 5। एक चीज और, सॉरी, यहां देखो माइक्रोकुलाम है जो, तो मैं यहां पे माइक्रोकुलाम लेके चलती हूँ। माइक्रो चार्ज कितना दे रखा है, वो कितना दे रखी है माइक्रोकुलाम इंटू 4 की कोई यूनिट नहीं होती, पाई की रेडियस की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइक्रोकुलाम, और माइक्रोकुलाम भी यहां बच गया। ओके, अब मैं माइक्रो की वैल्यू पुटअप कर दूं तो कितना होगा 4 इंटू 314 इंटू 12 कितना है 144 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में कितना 125। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद मेरे को जल्दी से आंसर बताओगे। चलो मैं सोल्व करके आपको बता ही देती हूँ। आपको 4 इंटू क्या करना है 314 इंटू क्या करना है 144 अपॉन में क्या करना है 125। तो आपके पास आएगा कितना 1446.9 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे 1.4 इंटू, इस पॉइंट को आगे खिसकाओगे तो यहां कितना हो जाएगा ये गुलाम। सॉल्यूशन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चलो मैं 22 में क्या है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस, लाइन चार्ज इसका मतलब अपने पास से सबसे पहले लाइन चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले लेती हूँ, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है, इधर भी इसका क्या है इनफाइनाइट और ऊपर भी क्या है इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहना चाह रहा है, इससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इसके यहां से 2 सेंटीमीटर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो 0.02 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट पी है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बता रखी है कितनी 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको इस पॉइंट पे पूछा है आपको पूछा इस वायर की चार्ज डेंसिटी लेमडा कितनी होगी। तो आपको ये क्वेश्चन पता है, आपने इसका फॉर्मूला निकाला था, वी नो दैट आपने क्या कहा था कि जो आपका ई होता है वो क्या होता है 2k लेमडा अपॉन आर निकाला था ना। तो आप ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 इंटू 10⁻⁴, 2 की जगह 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, लेमडा की जगह लेमडा और इसकी वैल्यू 0.02, पॉइंट हटाऊं तो कितना आ जाएगा ऊपर 100। तो आप सोल्व कर लो 9 इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स टू 2 से ये कैंसिल हो गया तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू लेमडा इंटू 100, तो कितना बच गया 9 से 9 क्या हो गया 10 कैंसिल, तो 10⁻⁴ नीचे क्या आ जाएगा 10⁻⁹ इंटू 100,
इक्वल लेमडा, कितना जीरो से कितना कैंसिल हो गया तो 10⁻² बच गए और 10⁻9 इक्वल लेमडा। अगर मैं इसको और कैंसिल करूं तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 1/10⁸। 8 हो गया नहीं, 7 या 6, 7, ठीक है, इक्वल लेमडा। तो लेमडा कितना आ जाएगा 10⁻⁻7 कहां चला जाएगा ऊपर। होप इतनी चीज समझ आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर मैं ऐसे लिख दूं चलो इतना, ये भी आंसर आपका सही है, समझ। अपने पास सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन their inner faces. The plate has surface charge density of opposite side and of magnitude 17 into 10⁻22. What is E? Outer region of first plate, in the outer region of second plate and between the plates. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। देखो मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। आपके पास क्या दे रखी है, 2 प्लेट, चलो मैं 2 प्लेट ले रखी हूं और जिस पे 4 डेंसिटी दे रखी है, यहां प्लस, मतलब ये पूरी प्लेट है उस पे क्या है प्लस, और इस पूरी प्लेट पे क्या है नेगेटिव। यहां प्लस सिग्मा और यहां माइनस सिग्मा। क्यों? क्योंकि सरफेस प्लेट है तो सरफेस और इसकी वैल्यू भी दे रखी है। सिग्मा का मैग्नीट्यूड दे रखा है 17 into 10⁻22, इतना दे रखा है। पहले आपको इधर इधर सब जगह, सबसे पहले आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ई कहां निकलता है, ऐसे प्लस चार्ज से ई, देखो ई बता रही हूं मैं, ऐसे सब जगह होगा ई, यहां भी ई ऐसे निकलेगा प्लस चार्ज के थ्रू, ऐसे। अब माइनस से बनाते हैं, -4 से क्या होगा, 1.5 से करती हूँ माइनस, -4 से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हुई दिखती है, मतलब ऐसे इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी। -4 से इस प्लेट की, पहले ए प्लेट की बात किया, बी प्लेट की, -4 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई आता हुआ दिखता है। अब 3 रीजन अपने पास, आराम से डिस्कशन कर सकते हो। ये ई देखो, सबसे पहले आपको ये पार्ट, ये वाला पार्ट, रीजन फर्स्ट, आपको होप दिख रहा है ये रीजन। उसके बाद रीजन सेकंड, ये वाला रेड वाला रीजन सेकंड, और ये रीजन कौन सा हो गया, थर्ड। आराम से समझना। पहला रीजन में देखते हैं, पहले रीजन में प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है और -4 से उसकी डायरेक्शन कैसे, ऐसे। प्लस चार्ज से ऐसे निकल रही है लेकिन -4 से ऐसे जा रही है, तो ये रीजन फर्स्ट, इसमें ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी क्योंकि ये जा रही है और ये इधर है, ये दोनों कैंसिल करेगी, ये दोनों भी कैंसिल करेगी, और ये देखो ई वाला, ये दोनों भी कैंसिल, मतलब टोटल ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। कौन से, फर्स्ट, इसमें ई क्या होगा 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि फर्स्ट प्लेट के आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। फिर सेकंड प्लेट ये वाली, ये तो फर्स्ट प्लेट थी, फर्स्ट प्लेट के आउटर में, ये फर्स्ट प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट ये वाली, इसके आउटर में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सेकंड प्लेट ये वाली, इसका और देख लेते हैं, चलो बीच वाले का बाद में देखेंगे। इसमें देखो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से तो किधर जा रही है, इधर, नेगेटिव चार्ज से इधर, प्लस से इधर, नेगेटिव वाली इधर, प्लस वाली इधर, नेगेटिव वाली इधर,
प्लस वाली इधर और नेगेटिव वाली इधर, प्लस वाली इधर और नेगेटिव वाली इधर, ये एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आउटर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। किसके थ्रू, सेकंड प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। अब बीच में मिड वाला ये वाला, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, नेगेटिव चार्ज से भी ऐसे आ रही है। इस रीजन में दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इस रीजन में एक इधर थी दूसरी इधर, लेकिन इस रीजन में दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में। बीच में देखो सब जगह है, चाहे प्लस चार्ज वाली लाइन देख लो चाहे माइनस चार्ज वाली, सबकी डायरेक्शन एक ही है, देख सकते हो आप। तो टोटल चार्ज होगा E प्लस सिग्मा के कारण भी होगा और E माइनस सिग्मा के कारण भी होगा, और दोनों को ऐड कर दूं तो यही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सिग्मा के कारण, एक प्लेट के कारण, एक कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला था। पीछे याद रख लेना, एप्लीकेशन गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन इतना आया था। दो प्लेट है तो उसका भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, E की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 17 इंटू 10 पावर कितना दे रखा है, माइनस के 22, माइनस के 22। एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। इसको सोल्व कर लो तो आपका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, आंसर पहले आप E की जगह ये 17 अपॉन 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 22 है, ऊपर जाएगा 12 हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 10 कितना हो जाएगा। उसके बाद आप डिवाइड कर लो 17 को 8.85 से, 8.85 से, तो कितना आएगा 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 10 इलेक्ट्रॉन न्यूटन अपॉन। होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।